औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन शेख मुदर्रिस मिडिल स्कूल नारबाबा एजुकेशन जोन मावर। इस वक्त मैं चौथी जमात के तलबा व तालिबात को सबक पढ़ाऊँगा। जो सबक पढ़ाऊँगा वो है सच्चा इंसाफ। ये उर्दू किताब बहरिस्तानी उर्दू से लिया गया है। इस सच्चा इंसाफ में इस बात की का खुलासा किया गया है कि एक औरत थी, वो बूढ़ी थी, बेवा थी, उसके कम सिन बच्चे थे जिनको खाना नहीं था। वो औरत चूल्हा जलाई बैठी थी और इसने चूल्हे पर हांडी लगाई थी जिसमें कुछ कंकरियाँ और पानी डाला था ताकि बच्चों को, रात का वक्त था, ताकि बच्चों को यह तसल्ली मिले कि खाना पक रहा है। ऐसा करते करते उनको नींद आ जाए और ये सो जाए। इसी असना में हज़रत उमर जो गश्त पर निकले थे, इस यहाँ पहुँचे और उसने देखा कि एक औरत चूल्हा जलाई बैठी है और बच्चे सामने रो रहे हैं। तो वो इनके नज़दीक गया और मालूम किया। जब उसे पता चला कि ये बूढ़ी औरत बेवा है और ये बच्चे यतीम हैं, इनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि आपने बैतुल माल से वजीफ़ा क्यों नहीं लिया। तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मैं वजीफ़ा क्यों लूँ बैतुल माल से। तो ये काम खलीफे वक्त का है, हज़रत उमर का है। जब उसने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी तो क़यामत के दिन मैं उसको खड़ा करूँगा और अल्लाह ताला से कहूँगा कि आप फैसला करो, इसने हमें भूखा ही रखा। तो हज़रत उमर परेशान हो गए, उनकी समझ में कुछ नहीं आया था। वो दौड़ते हुए बैतुल माल के पास गई, बैतुल माल पर पहुंच गए और वहाँ से आटा घी और चावल लिया, आटा घी और कुछ खजूरें ली और बूढ़ी के पास आ गया। खुद चूल्हा जलाया, खुद खाना तैयार किया, खुद अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। बच्चों ने जब पेट भर के खाया तो उनको नींद आ गई और वो सुकून से सो गए। चलते वक्त औरत ने कहा, अब वो जब उन्होंने ये काम किया तो उनको काम खत्म करने के बाद जब वो चलने लगे तो इस बूढ़ी औरत ने कहा कि आए रहमदिल इंसाफ, खलीफा बनने के लायक तो तुम हो, न कि उमर। कि खलीफा तो तुम्हें बनना चाहिए था, खलीफा बनने के लायक तुम हो, क्योंकि आपने हमारी खबरगिरी की, आपने हमारे काम की, यानी हमें खाना पहुंचाया, हमें खाना पका के दिया, हमें खाना सर्व किया, हमारे पास खाना लाया और हमें पेट भर के लिए खाया। इसलिए खलीफा बनने के लायक तुम हो, न कि हज़रत उमर, जिसको पता नहीं है कि यह औरत भूखी है, ये बच्चे भूखे हैं और वो गश्त पर नहीं आए। हज़रत उमर बोली, माई माफ़ करना। हज़रत उमर जो थे वो बोले कि आए माँ, मुझे माफ़ करो, उमर मैं ही हूँ, मैं ही वो बदनसीब हूँ, मैं ही वो खलीफा हूँ जिसको उमर कहते हैं। मैंने मुझसे वाकई कोताही हुई है, कि वाकई मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ करो कि अब तक आपकी खबर न पहुँची, कि मुझे अभी तक किसी ने आपकी खबर नहीं पहुँचाई थी, वरना मैं आपको बैतुल माल से राशन भेजता, बैतुल माल से खजूरें भेजता, बैतुल माल से आटा भेजता, बैतुल माल से घी भेजता, बैतुल माल से चीज़ें भेजता और आपको इस परेशानी, इस कोफ्त का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद हज़रत उमर ने बैतुल माल से औरत और बच्चों का वजीफ़ा मुकर्रर किया। उस दिन से हज़रत उमर ने क्या किया कि बैतुल माल से ही औरतों को वजीफ़ा मिलता था, बच्चों को वजीफ़ा मिलता था, जिससे वो नान नफ़ा हासिल करते थे, जिससे वो खाने पीने की चीज़ें लाती थी। तो बच्चों, ये था आज का सबक। कल फिर हम दूसरा सबक लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा आपका भी और हमारा भी हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।